नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से मैं आपकी मैथ स्पेशल की क्लास स्टार्ट करता हूं, शुरुआत करता हूं। और इसी क्रम में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ भी आपको स्क्वायर निकालना होगा वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस तरीके से हम निकालेंगे। कहीं भी आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं या ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स का है या कोई भी टॉपिक है तो वहाँ हम स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। और स्क्वायर निकालते कैसे हैं ये हम लोग आज सीखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं वर्ग व वर्गमूल। वर्ग व वर्गमूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना है तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में हमको आना चाहिए और अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ग की, यानी वर्ग किससे कहते हैं, स्क्वायर किससे कहते हैं। तो स्क्वायर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी नंबर का आपस में 2 बार गुणा कर दिया जाए तो उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। मतलब कोई भी नंबर हो, अगर उसका आपस में 2 बार गुणा कर दिया जाए तो उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है a इंटू ए। ए इंटू ए का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर। जैसे कि आपके सामने लिख दिया जाए 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर। उसके बाद में इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 0 और क्या 4। तो आप समझ गए होंगे वर्ग की परिभाषा क्या है। वर्ग की परिभाषा का मतलब ये हो गया किसी भी नंबर का आपस में 2 बार अगर गुणा कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। किसी भी नंबर का अगर किसी भी इंसान को आपस में 2 बार गुणा कर दिया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। तो ये आज की टॉपिक हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये था हम लोगों का वर्ग, यानी वर्ग की परिभाषा क्या थी, यानी वर्ग हम किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने जाना। अब इसी क्रम में आपको हम सबसे पहले पढ़ाने चल रहे हैं। कोई नंबर इस तरीके से मिल जाए, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो, किसी संख्या के अंत में 5 हो तो ऐसी संख्याओं का हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके सामने लिखा है एक नंबर 35 है, यानी हम लोगों को 35 का स्क्वायर निकालना है। तो 35 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे, ये बड़ी चीज़ है। तो 35 के स्क्वायर को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 35 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 35 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक तरफ आपका 5 बन गया, इकाई वाले स्थान पे 5 और दहाई वाले पे 3 है। तो सबसे पहले हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे। तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना, 25। और फिर दहाई पे बच रहा है 3। 3 से एक बड़ी गिनती होती है 4, और इस 4 का गुणा लगाएंगे 3 में तो ये आ गया 4 तियां 12। और इस 25 के आगे अगर 12 को लगा देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये 35 का स्क्वायर निकल के आ गया। 35 का स्क्वायर निकल के आ गया 1200 कितना, 25। आगे देखिएगा, जैसे अपने पास में एक डाटा लिखा है 65। 65 का स्क्वायर निकालना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 65 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 65 को ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इकाई वाले अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई वाले अंक का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, और फिर 6 से एक बड़ी गिनती 7, इसका गुणा लगाएंगे तो 6 सते क्या 42, और इस 42 को 25 के आगे लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 65 का स्क्वायर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में एक और हम ले लेते हैं, जैसे आपके सामने लिखा 115। 115 का स्क्वायर निकालना है। तो 115 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 11 से एक बड़ी गिनती का गुणा लगाएंगे
11 से एक बड़ी गिनती का गुणा लगाएंगे 12, 12 का गुणा लगाएंगे 11 में, 11 गुणे 12 आप पढ़ेंगे तो 132 होता है, यानी 132। इसी के आगे लगा दिया जाए तो ये आपका निकल के आ जाएगा 132 और क्या 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने 5 का स्क्वायर आपको सिखाई ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो वीडियो देखने के बाद में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी क्लास जो है वो कैसी चल रही है और कैसा लग रहा है आपको। चलिए इसी क्रम में हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे एक नंबर आपके पास है, एक नंबर आपके पास में है, यदि किसी ऐसी संख्या का वर्ग, ऐसी संख्या का वर्ग जिसमें सिर्फ एक हो। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम लोग दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखा है, यदि किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालिए कि जिस संख्या के स्क्वायर में सिर्फ एक हो। तो इसका स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोगों को 11 का स्क्वायर निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है, बट इसको निकालेंगे कैसे ये आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर हम लोग 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपको ये देखना है कि इस 11 में एक कितनी बार आया है। तो आपका जवाब होगा कि सर 11 में एक जो है वो 2 बार आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी जिस सवाल में एक जितनी बार आएगा उतनी बार लगातार हमको गिनती लिखनी है, और गिनती की शुरुआत आपको पता है कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो इस सवाल में 2 1 आया है, इसीलिए लगातार 2 गिनतियाँ लिखनी, 1 और क्या 2। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना ये है कि ये आपकी जो गिनती है शुरू कहाँ से हुई थी, 1 से। तो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे लाके हम छोड़ते हैं, यानी वहाँ पे ही अंत करेंगे। तो 1 2 और 2 के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये 11 का स्क्वायर हो गया। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अगले वाले पे ज़रूर आपको आएगा। जैसे 111 का स्क्वायर निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों 111 का अगर स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहली वही बात हमारी कि इस सवाल में एक कितनी बार आया है। तो आपका जवाब होगा जी सर एक 3 बार आया है। तो इसीलिए लगातार 3 गिनतियाँ, 1 2 3। अब हमने आपको ये बताया कि जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं वहीं पे लाके अंत करेंगे। तो 1 से शुरुआत हुई थी, 1 पे ही लाके छोड़ेंगे। तो 3 3 के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो 2 मिलता है, और 2 के नीचे अगर आते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 111 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया, 111 का। समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो एक और नंबर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जैसे 1111 का स्क्वायर निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1111 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो इस सवाल में टोटल 1 कितनी बार है, तो आपका जवाब होगा सर 4 बार 1 है। तो इसीलिए हम लोग जो गिनती लिखेंगे वो लगातार 4, 1 2 3 और क्या 4। फिर 1 से शुरुआत किए हैं तो 1 पे ही लाके छोड़ना है। 4 के नीचे आएंगे 2, 2 के नीचे आए सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, फिर से ध्यान दीजिएगा। सवाल में 1 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 4 बार है। तो लगातार 4 गिनतियाँ, 1 2 3 और क्या 4। 4 के नीचे आएंगे 2 नहीं आता है, 4 के नीचे आएंगे 3 आता है। तो 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2 और 2 के नीचे क्या है, 1 आया। तो ये बन गया आपका 1111 का स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे। फिर से आप समझिएगा एक और एग्जाम्पल से। जैसे लिखा है 11111। सवाल में आप बताइएगा कितनी बार 1 है, तो आपका जवाब होगा सर 5 बार 1 है। तो इस बार 5 बार लगातार गिनतियाँ लिखनी है। जैसे 1 2 3 4 5। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा कि जहाँ से शुरू करते हैं वहीं लाके छोड़ते हैं। तो 1 से शुरू किए थे तो फिर 1 पे ही छोड़ेंगे। 5 के नीचे आएंगे 4,
4 के नीचे आएंगे 3, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे क्या 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका स्क्वायर हो गया कौन सी संख्या का, यदि किसी ऐसी संख्या का वर्ग जिसमें सिर्फ क्या हो 1 हो। तो अगर 1 वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसी क्रम में जो नियम हमने पढ़ाया है इस पे हम लोग सवाल भी करते हैं। जैसे इधर साइड में ही सवाल ले लेते हैं। एक छोटा सा सवाल आपके एग्जाम में आजकल सीजीएल में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 और क्या 1। मेरे प्यारे बच्चों इसका वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपने सवाल देखते ही देखा होगा कि इस सवाल में लगातार कितनी गिनतियां लिखी गई हैं, 6 गिनतियां लिखी गई हैं। लगातार कितनी गिनतियां हैं 6 गिनतियां। इसका मतलब इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं 6 टाइम 1 के स्क्वायर से है। 6 टाइम 1 के क्या स्क्वायर से है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 टाइम 1 के स्क्वायर से बना है। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट का निशान कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 टाइम 1, 6 टाइम 1 आ जाएगा। इसलिए ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके इसी क्रम में एक और सवाल हम आपको लेते हैं। एक और सवाल हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक छोटा सा सवाल और हम ले रहे हैं आपके लिए। लिखा है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 3 2 1। मेरे प्यारे बच्चों इसका हम लोगों को मान निकालना है। सवाल आपको दिख रहा होगा 1 से लेके 5 तक फिर आप डाउन आए यानी 1 पर, 1 से लेके 4 तक फिर हम लोग डाउन आए 1 पर। इसका मान निकालना है। तो आपको पता हो गया कि सवाल में कितनी बार गिनती लिखी गई है। तो आपका जवाब आया कि 5 गिनतियां लगातार लिखी गई 1 2 3 4 और क्या 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो संबंध है वो 5 टाइम 1 से है। किससे है 5 टाइम 1 से है। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 बार 1 के स्क्वायर होंगे। और स्क्वायर से मैंने पिछले सवाल में बताया स्क्वायर से स्क्वायर रूट का निशान कैंसिल हो जाएगा। तो 5 टाइम 1 मिल जाएगा। और यहाँ क्या मिल जाएगा यहाँ आपको 4 टाइम 1 मिल जाएगा। कितनी टाइम 4 टाइम 1। इनको आपस में जोड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब जोड़ोगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 2, 1 में 1 2, 1 में 1 2 और 1 बच जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर निकल के आ गया वो 12,222 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल के साथ साथ नियम भी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए इसी क्रम में ये तो था आपका 1 वाला नियम। आगे बढ़ते हैं। कुछ नियम और आपके सामने हम रखते हैं, उसका कैसे निकालेंगे। अगला नियम ये है यदि किसी ऐसी संख्या का वर्ग, ऐसी संख्या का वर्ग जिसमें सिर्फ 9 हो। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में आपको ध्यान ये देना है कि हम लोग ऐसे संख्या का स्क्वायर करेंगे जिस संख्या में सिर्फ क्या हो 9 हो। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हेडिंग से, यानी स्क्वायर निकालेंगे और उस स्क्वायर में सिर्फ 9 की बात की गई हो। जैसे आपके पास में लिख दिया जाए 99। तो मेरे प्यारे बच्चों 99 जो है उस 99 में 9 कितनी बार है। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि 99 में 9 कितनी बार है। तो आपका जवाब होगा कि 99 में 9 2 बार है। हमेशा याद ये रखना है कि सवाल में जितनी बार 9 आएगा उसमें से हमेशा एक भूल जाना है, यानी एक कम कर देना है।
तो सवाल में 2 बार 9 है, एक कम करेंगे तो बचेगा कितना, 1 9। अब 9 से एक तुरंत छोटी गिनती आती है 8, 9 से एक तुरंत छोटी गिनती क्या, 8। अब इस सवाल में आप बताइएगा 9 कितनी बार लिखे हैं, तो आपका जवाब होगा 1 बार लिखे हैं। तो जितनी बार 9 लिखेंगे 8 के बाद उतना ही 0 लिखा जाता है ये, और एट लास्ट हम लोग लिखते हैं क्या, 1। तो ये बन गया आपका 99 का स्क्वायर। कम समझ में आया होगा। अगले पे चलते हैं। जैसे 999 लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, 999 में 9 कितनी बार है, तो आपका जवाब होगा 3 बार है। तो एक आपको कम कर देना है, तो बचेगा कितना, 999। अब फिर 9 से एक तुरंत छोटी गिनती 8, और सवाल में कितनी बार 9 लिखे हैं, तो आपका जवाब होगा 2 बार। तो इसीलिए 2 आपको 0 लगाने हैं, और लास्ट में क्या, 1 लिख देना है। तो ये बन गया 999 का स्क्वायर। आगे ध्यान दीजिएगा एक और, जैसे आपके पास 4 टाइम 9 है, 9999 का स्क्वायर निकालना है। फिर वही बात हुई कि सबसे पहले आप काउंट करेंगे 9, तो 9 कितनी बार है, 4 बार। एक कम कर देंगे, कितना बचेगा, 3 बार। एक छोटी गिनती 8, कितनी बार 9 लिखे हैं, 3 बार 9 लिखेंगे, इसीलिए लगातार 3 0 लिखेंगे, और एट लास्ट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये बन गया 9999 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इस पे हम लोग सवाल भी करते हैं। आपके लिए एक छोटा सवाल ये है, ये 4 टाइम 9 8, 4 टाइम 0 और 1। मेरे प्यारे बच्चों, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आपको पता है वर्गमूल निकलेगा कैसे। हमने आपको बताया कि जब 9 का नियम हम लोग लगाते हैं, तो 9 के नियम में होता ये है कि जितनी बार 9 रहता हमेशा उसमें से एक कम कर देते हैं। एक क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो कितनी बार 9 है, 4 टाइम 9 है। तो इसका मतलब ये है कि एक 9 कम किया गया होगा, तो पहले से कितना 9 रहा होगा, 5 टाइम 9 रहा होगा। यानी 5 बार 9 का क्या रहा होगा, स्क्वायर। और निशान कौन सा, स्क्वायर रूट का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट का निशान कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो रिजल्ट यानी आंसर निकल के आएगा वो 5 टाइम 9 आएगा। 5 टाइम क्या, 9। एक सवाल इसी क्रम में और लिखते हैं। जैसे आपके पास लिखा है 9 9 9 9 9 8, 5 टाइम 0 और इंटू 1 प्लस अगला 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 और क्या 1, ये आपका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने दोनों नियम आपको पढ़ाया। दोनों नियम का मतलब ये हो गया, ये 9 का नियम है। इस सवाल में आप देख सकते हो कितनी बार 9 है, तो आपका जवाब होगा 5 टाइम 9 है। तो हमने क्या कहा कि जितनी बार 9 होगा उसमें से हमेशा एक कम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 6 टाइम 9 आया होगा। कितनी टाइम, 6 टाइम 9 आया होगा, यानी 6 बार। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है, ये 1 का नियम है। सवाल में गिनती कितनी बार लिखी गई है, तो आपका जवाब होगा 1 से लेके 6 तक। इसका मतलब सवाल में 1 जो आया होगा वो कितनी बार आया होगा, 6 बार आया होगा। तो इसका मतलब ये 6 टाइम 1 का स्क्वायर होगा। 6 टाइम क्या, 1 का। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 9 में 1 10 हासिल बन गया 11, 9 में 1 10 हासिल 11, 9 में 1 हासिल 11 बन गया, 9 में 10 हासिल 1 11 बन गया, 9 और 1 10 और 1 हासिल बन गया 11। तो ये सवाल का आपका हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल के साथ साथ नियम भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक बार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये जो हम सवाल पढ़ा रहे हैं, ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या नियम जो हम बता रहे हैं अच्छी तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर आप करिएगा। चलिए इसी क्रम में अगले नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला नियम आपके लिए हम बना रहे हैं। यदि किसी ऐसी संख्या का वर्ग
संख्या का वर्ग जिसमें सिर्फ 3 हो। मतलब इस बार हम लोगों को ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिस नंबर में सिर्फ 3 हो। इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग 3 का स्क्वायर निकालेंगे। किसका? 3 का स्क्वायर निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर जो होता है वो आपको पता है 0 और क्या होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 0 और क्या, 9 होता है। अगला नंबर आपके सामने जैसे लिखा है 33 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों 33 का स्क्वायर 1089 होता है। यहीं रुकना है आपको, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम लोगों ने 3 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 0 और 9 मिला। 0 और क्या, 9 मिला। लेकिन जब हम लोग 33 का स्क्वायर किए तो 1089 मिला। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि जब 3 का स्क्वायर किया गया तो 0 9 आया और 33 का स्क्वायर किया गया तो 1089 आया। कौन से 2 अंक आपके यहाँ पे बढ़ गए? तो आपका जवाब होगा कि 3 पे 0 और 9 था, 0 और 9 यहाँ भी है। कौन सा अंक बढ़ा? 1 और क्या, 8 बढ़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 और 8 क्यों बढ़ा? क्योंकि सवाल में 1 3 बढ़ गया। 1 क्या बढ़ गया, 3। तो आप ध्यान रखेंगे कि जितनी बार सवाल में 3 हम बढ़ाएंगे उतनी बार 1 और 8 बढ़ेगा। जैसे 333 का स्क्वायर निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप बताइएगा कि 333 में आप 3 कितनी बार बढ़ा रहे हैं? तो आपका जवाब होगा 2 बार बढ़ा रहे हैं। इसलिए 2 बार 1 0 और 2 बार 8 और क्या, 9। मतलब सवाल में जितनी बार 3 बढ़ेगा उतना ही 1 और 8 बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझ पाओगे तो अगले से, जैसे 4 टाइम 3 है। पहली बार सिंगल 3 था, इस बार 3 3 बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब इस बार हम लोग जो 1 है उसको कितनी बार बढ़ाएंगे, 3 बार बढ़ाएंगे। फिर 0 8 को भी 3 टाइम और फिर लास्ट में क्या, 9। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और समझते हैं, जैसे 5 टाइम 3 का निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमको बताइएगा कि अब कितनी बार 3 बढ़ाया गया? तो आपका जवाब होगा 4 टाइम। तो इसका मतलब 4 टाइम 1, फिर 0 4 टाइम 8 और फिर लास्ट में क्या, 9। तो ये रहा 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर यानी ऐसी संख्या का वर्ग जिस संख्या में सिर्फ 3 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। इसी के साथ में एक और नियम बनता है, इसको भी हम लोग यहीं पे देख रहते हैं। यदि किसी ऐसी संख्या का वर्ग जिसमें सिर्फ 6 हो, जिसमें सिर्फ क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी आपको ध्यान देना है। अब इस बार 6 की बात की जा रही है। किसकी बात, 6 की बात की जा रही है। तो आप देखिए जैसे सबसे पहले हुआ 6 का स्क्वायर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर 36। बिल्कुल इसी तरीके से नियम है, इसीलिए मैंने इसको अभी तक मिटाया नहीं। 6 का स्क्वायर 36। अगर हम लोग 66 का स्क्वायर करें तो आप बताइएगा 66 का स्क्वायर अगर किया जाए तो 66 के स्क्वायर में 6 एक बार बढ़ गया और सिर्फ 6 का स्क्वायर किया गया था तो सवाल में 36 आया था। 3 और क्या, 6 आया था। तो 66 के स्क्वायर पे होता है 4356। मेरे प्यारे बच्चों फिर से आप बताना कि यहाँ पे कौन कौन सा अंक बढ़ गया। तो आपका जवाब होगा 4 और क्या बढ़ा, 5 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि सवाल में 1 6 बढ़ रहा है, इसलिए 4 और 5 बढ़ रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि सवाल में जितनी बार आप 6 को बढ़ाओगे उतनी बार ही सवाल में 4 और 5 को बढ़ाना है। कैसे? जैसे 666, आप बताइए कितनी बार 6 बढ़ा? तो आपका जवाब होगा 2 बार। तो यहाँ 2 बार 4, फिर 3, 2 बार 5 और फिर क्या, 6। मतलब सवाल में जितनी बार 6 बढ़ेगा उतना ही 4 बढ़ेगा और उतना ही क्या, 5 बढ़ेगा। आगे एक और ले लेते हैं, जैसे 4 टाइम
6 का स्क्वायर, तो आप 4 4 4 और 3 5 5 5 और क्या 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम नियम आपको बता रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर ये नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये जो मैंने स्क्वायर की ट्रिक आपको सिखाई ये समझ में आई कि नहीं। अगर समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर आपकी क्लास जो है बहुत अच्छी लगी। अगर नहीं भी आई, कोई कमी भी है तो उसको भी आप बताइएगा कि कहाँ पे भी कमी है, उसको भी सुधारा जाएगा। तो ये रहा। और एट लास्ट वीडियो देखने के बाद में हमारा जो चैनल है मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी, उसको सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा और शेयर करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग इस चैनल पे ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। और हमारा एक और बता दें, जो हम आपको सवाल कराएंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी। इसी चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के सवाल भी मिलते रहेंगे। एसएससी हो, जीडी हो, सीजीएल हो, एमटीएस, सीएचएसएल या आप स्टेट लेवल की कोई भी तैयारी करते हैं, सारे के सारे पीडीएफ आप इसको मिलेंगे। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।